वाह अनीता बहन, सुना है आपके छोटे बेटे की रिश्ते की बात चल रही है। अरे हाँ हाँ बहन, तुमने ठीक ही सुना है। मैं अपने छोटे बेटे के लिए अमीर घर की पढ़ी लिखी और जॉब करने वाली बहू लेकर आऊंगी। जहाँ पर उसकी शादी की बात चल रही है, वो लड़की देखने में तो बहुत ही अच्छी है और साथ में एमबीए भी की है। 15,000 रुपए महीने का कमाती है। अरे वाह, फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। सुंदर सुशील बहू भी मिल गई और नौकरी करने वाली भी मिल गई। हाँ हाँ, ये सब तो पता चल गया, लेकिन जब साथ में रहेगी तब गुणों का पता चलेगा कि वह गृहस्थी वाली और संस्कारी है कि नहीं। अरे सोनू बहू, नेहा की शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो उसे इस घर के नियम कानून कुछ पता नहीं है। और तुम तो उसकी जेठानी हो, धीरे धीरे उसे इस घर के सारे नियम कायदे सिखा देना। वो माँ जी, मैं अभी बस आपके पास ही आ रही थी। क्या हुआ बहू? वो माँ जी, अब देवरानी जी की शादी को 1 महीने से भी ऊपर हो गया है और वो अपने मायके से भी वापस आ गई हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना कुछ दिन मैं भी अपने मायके होकर आ जाऊं। अरे बहू, यदि तुम ही मायके चली जाओगी तो घर के कामकाज कौन देखेगा? अरे माँ जी, अब देवरानी जी आ गई है ना, वैसे तो वो घर का कोई भी कामकाज करने का नाम नहीं लेती, लेकिन शायद मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो इस बहाने से वो घर का कुछ कामकाज ही करने लग जाए। तो ठीक है बहू, बस 2-4 दिन ही अपने मायके में रह के आ जाना। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत करना। अरे नेहा बहू, तुम्हारी जेठानी को कोई जरूरी काम से अपने मायके जाना पड़ गया है, तो इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें ही देखनी होंगी। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करो। तो ठीक है बहू, सुनो, हमारे घर में बिगड़ ना है, किचन में नहीं जाते हैं, तो तुम्हें सबसे पहले नहा धोकर झाड़ू पोछा करके उसके बाद ही किचन में प्रवेश करना होगा। क्या अब मुझे झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा? हाँ बहू, इतने सालों से बड़ी बहू भी तो ये सब करती आ रही है। और तुम्हारे जेठ जी सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं, तो उनके लिए सुबह जल्दी उठकर टिफिन तैयार कर देना और फिर खाने की तैयारी कर लेना। ठीक है मम्मी जी। आप यहाँ पर आराम से बैठकर टीवी देख रहे हो और यहाँ तुम्हारी माँ ने मुझे परेशान करके रखा है। मैं यहाँ पर इतना सारा पैसा और दहेज लेकर आई हूँ, ना कि तुम्हारी माँ के यहाँ पर नौकरानी बनने के लिए आई हूँ। हाँ? वो बेचारी भाभी को नौकरानी समझती हैं, उन्हें नौकरानी बना के रखती हैं। भाभी बनेगी नौकरानी, वो इस गलत फहमी में ना रहे कि मैं उनके सारा दिन ऑर्डर सुनती रहूं और उनको करती रहूं। मुझसे कोई काम धाम नहीं होगा, समझा देती हूँ। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? मैं माँ से बात करूँगा कि वो घर में एक नौकरानी रख ले। अरे वो क्या नौकरानी रखेंगी? उसने तो भाभी को ही नौकरानी बना के रखा है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि घर के ये सब कामकाज मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अरे ठीक है, तुम कोई भी काम मत करो। अरे छोटी, तुमने ये घर का क्या हाल करके रखा है? 2-4 दिन के लिए मैं अपने मायके क्या चले गई, तुमने तो घर का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया और अभी तक खाना भी नहीं बनाया है तुमने। मैं क्यों बनाऊं खाना? अब आप आ गए हो ना, तो आप बनाओ। मुझसे ये सब घर का कामकाज नहीं होता, खाना वगैरह बनाना। अरे नेहा, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है कि मैं इतना लंबा सफर तय करके आई हूँ तो मुझे थकान हो गई होगी, और तुम क्या चाहती हो कि मैं अभी किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाऊं? मैं आपकी नौकरानी नहीं लगी हूँ जो आप सबके लिए खाना बना के रखूंगी। अरे ये तुम दोनों ने क्या लगा के रखा है? तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही? तुम दोनों की आवाज बाहर तक जा रही है, यहाँ तक कि बाहर के आस पड़ोस के लोग, गली मोहल्ले के लोग, आने जाने वाले सब लोगों को तुम्हारी आवाज आराम से सुनाई दे रही है। अच्छा तमाशा बना रही हो तुम दोनों हमारे घर का। अब चुप हो जाओ तुम दोनों। अब तुम दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में जाओ। नहीं मम्मी जी, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। बड़ी बहू, अब तुम ज्यादा सींग मत फुलाओ। तुम घर की बड़ी बहू हो और आगे चलकर घर की बागडोर तुम्हें ही संभालनी है, और तुम हो कि इस तरह से तमाशा कर रही हो। थोड़ी बहुत तो शर्म रखो। मम्मी जी, ये लाज और शर्म का पाठ हमेशा मुझे ही क्यों पढ़ाया जाता है? छोटी बहू को क्यों नहीं? ये हमेशा अपनी मनमानी करती रहती है और आप
छोटी है? इसकी गलती को भूल समझकर माफ कर दो। आखिरकार मैं कब तक माफ करती रहूं मम्मी जी, अब आप ही मुझे बताइए। अरे अब कौन सी गलती कर दी मैंने जो सारा घर सर के ऊपर चढ़ा के रखा है? बड़ी बहू हो तो बड़ी बहू बनकर ही रहो ना। अब आप क्या जरा सी बात को पकड़कर लड़ने के लिए बैठ जाती हो? अरे अब बस भी करो बड़ी बहू, ऐसी कौन सी बात हो गई जो कि तुम ऐसे लड़ने के लिए तैयार हो गई? तू तो पूरा राशन पानी लेकर ही छोटी बहू के ऊपर चढ़ गई है। हाँ? मम्मी जी, आप सबको पता था कि आज मैं अपने मायके से वापस आ रही हूँ, तो इसने अपने लिए, देवर जी के लिए और आपके लिए, तीनों के लिए खाना बना लिया, और इसने मेरे लिए और मेरे पति के लिए खाना नहीं बनाया। क्या हम इस घर के सदस्य नहीं हैं मम्मी जी? या फिर हमें बताकर आना होगा कि हम खाना घर में ही खाएंगे? अरे बड़ी बहू, बस इतनी सी बात। अरे इसने खाना नहीं बनाया तो क्या हो गया, तुम बना लो। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी भी इसके सर है, जो कि तुम खाने के लिए ही इसके साथ बार बार लड़ रही हो? तो अच्छा मम्मी जी, अब ये इतनी सी बात है, और जब ये लोग कहीं जाते हैं तब आप मुझसे सारा घर का खाना बनवाती हो, लेकिन जब मैं और मेरा पति हम दोनों कहीं जाते हैं तब आप इन लोगों से हमारे लिए खाना नहीं बनवाते। अरे मम्मी जी, क्या आप इसे ही परिवार कहती हो? हे भगवान, आज तुम्हारे सर पे क्या सवार हो गया है? भला ऐसी छोटी छोटी बातों पे लड़ती हुई अच्छी लग रही हो तुम? अरे नेहा, तुम क्यों इतनी सी बात से लड़ रही हो? क्या 4 रोटियां बनाने में तुम्हें जोर आ रहा है? क्यों फालतू में ही पूरे घर का तमाशा बना के रखा है? बस पतिदेव, अब बहुत हुआ। आप हमेशा इन लोगों की ही साइड क्यों लेते हो? आपको मेरी साइड लेते समय तो आपकी जुबान को लकवा मार जाता है, लकवा। आप तो हमेशा मुझे ही झुकने के लिए बोलते हो, लेकिन इस बार ना ही तो मैं झुकने वाली हूँ और ना ही मैं माफी मांगने वाली हूँ। चाहे तो अब इस घर के 2 हिस्से ही क्यों ना हो जाए। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू तो ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो। कम से कम तुम तो अपनी समझदारी दिखाओ। मैं बड़ी बहू हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार मैं ही झुकूंगी। अब की बात तो फैसला होकर रहेगा। हाँ? अब मैं तो दोनों बहुओं को समझा कर थक गई हूँ, और अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि दोनों बहुओं को एक जगह रख पाना मुश्किल है। अब समझदारी तो बस इसी बात में है कि इन दोनों बहुओं को अलग अलग कर दिया जाए। जो थोड़ी बहुत मर्यादा इन रिश्तों में बची है वो रह जाए। इनका बंटवारा तो मैं कर ही दूंगी, लेकिन मैं किसके साथ भी रहूंगी? मेरा क्या होगा? कम से कम मेरे जीते जी तो ये साथ रह ही सकते थे। बाद में इनको जो समझ आता ये लोग वो करते, लेकिन नहीं। लेकिन ये है कि ये तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। सॉरी माँ। अरे बेटा, तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहा है? अब मैंने फैसला ले लिया है कि जबरदस्ती दोनों बहुओं को एक जगह रोक कर रखना मुश्किल हो रहा है। जिसको जो दिखे, जो समझ में आए, तुम दोनों वही करो। तुम अपनी पत्नी के साथ कहीं भी रह सकते हो, लेकिन मैं अपनी बड़ी बहू के साथ ही रहूंगी। उसने मेरे अच्छे और बुरे समय में हमेशा मेरा साथ दिया है। बड़ी बहू हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है, और वह उन जिम्मेदारियों को निभाती भी है। उसे अच्छे और बुरे सबकी समझ है। मैं जबरदस्ती छोटी बहू के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, और वैसे भी छोटी बहू नौकरी वाली है। वह नौकरी करेगी या फिर मुझे संभालेगी। लेकिन माँ। नहीं बेटा, मैंने अब फैसला ले लिया है। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। मैं अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू के पास ही रहूंगी। बुढ़ापा इतना लाचार क्यों होता है? मैंने कभी भी अपने दोनों बेटों के बीच भेदभाव नहीं किया, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि मुझे दोनों में से एक को चुनना पड़ रहा है। लेकिन मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा छोटा बेटा अपनी बीवी के साथ खुश रहे। रोज रोज मेरी वजह से उन दोनों में कलह झगड़ा ना हो। अब दोस्तों, आप लोग ही बताओ कि जो फैसला मैंने लिया वो सही है या फिर गलत। तो हाय दोस्तों, आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है।
ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें।